हेलो, कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग एक अलग चैप्टर करते हैं। बायोलॉजी में ही साइंस का हम लोग बीपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कर रहे हैं। सो लेट मी शेयर करने दीजिए मेरे को स्क्रीन। ओके, सो आई होप अब आपको स्क्रीन दिख रहा हो। सो चलिए लेट्स डू। ये जो सेशन है एक्चुअली मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कर रहा हूँ। तो जिसको हिंदी में सुनना है वो ये देख सकते हैं, और जिसको इंग्लिश में सुनना है वो इंग्लिश वाला सेशन देख सकते हैं। सो लेट्स करते हैं आज। तो आज का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अभी आज हम लोग कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आई हैव डन PhD। आई स्टडीड इन ट्रिपल IT हैदराबाद। मैंने पढ़ाई की है ट्रिपल IT हैदराबाद में। JNU में मैं 1 साल तक काम किया हूँ। और सो स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि खाना, फूड का मतलब यहाँ खाना है, खाना जरूरी है या नहीं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं खाना, फूड जरूरत है कि नहीं, तो आंसर होगा हाँ, ऑब्वियसली जरूरत है। अगर आपको खाना नहीं मिले तो ऑब्वियसली हम लोग मर जाएंगे। तो खाने के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक तो है कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा है प्रोटीन हम लोग को चाहिए, फिर वसा यानी फैट है, फिर विटामिन भी चाहिए हम लोग को, और मिनरल भी चाहिए हम लोग को, करेक्ट? तो ये सब चीज खाने में हमें चाहिए। और हम लोग को खाना मिलता कैसे है? खाना हम लोग को मिलता है पौधे से यानी प्लांट से, ठीक है? प्लांट से, या फिर हम दूसरे जानवर को, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो दूसरे जानवर को भी खाते हैं। बट अगर आप देखें तो वो दूसरा जानवर जिनको आप खा रहे हैं, जैसे चिकन हुआ, मटन हुआ, ठीक है, वो एक्चुअली वो लोग भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। सो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पर ही डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए, ठीक है? सो सब दूसरा क्वेश्चन होता है, हम लोग, जैसे मैं बता चुका हूं, हम लोग सारे लोग अपने फूड के लिए, खाने के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। और प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ह्यूमन और दूसरे एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो जैसे प्लांट को अपना खुद खाना बनाता है, और ये जो आम है ये एक्चुअली बाय प्रोडक्ट, मतलब खाना बनाने के बाद उनका बाय प्रोडक्ट है। और ये हम लोग आम खाते हैं, तो ये ना जैसे हम लोग खाने डिपेंडेंट होते हैं ना प्लांट पे, हम लोग आम खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब हम लोग प्लांट से ही खाते हैं। सो हम लोग डिपेंडेंट किससे हैं? प्लांट से, ठीक है? तो अभी हम लोग विल स्टडी, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट कैसे खाना बनाता है, ठीक है? वो तो हम लोग तो खाते हैं प्लांट से, लेकिन प्लांट कैसे खाना बनाता है वो तो जानना जरूरी है। सो सबसे बड़ा है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक। थोड़ा सा इंग्लिश जानना होगा आपको, वो थोड़ा इंग्लिश टर्म ज्यादा इजी है हिंदी के टर्म से। दो मैं इंग्लिश में ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी का भी वीडियो बने, ठीक है? ताकि हिंदी भाषी लोग जो एग्जाम हिंदी लैंग्वेज में देते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सो लेकिन कुछ कुछ टर्म आपको जानना होगा, जैसे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन खाना तो बना सकते हैं, इसलिए ऑटो का मतलब ये होता है खुद, ठीक है? ऑटो का मतलब ये खुद है, ठीक है? दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन खाना तो बना सकते हैं। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको कुछ कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, चावल चाहिए होता है, दाल चाहिए होता है, वेजिटेबल चाहिए होता है, ये सब चाहिए होता है। तो प्लांट को भी कुछ कुछ चाहिए होता है। जो प्लांट को चाहिए होता है पानी, ठीक है, वाटर चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और मिनरल चाहिए। तो देखिए, पानी और मिनरल, तो इनको प्लांट को कहां से मिल जाएगा? सॉयल से, मतलब सॉयल से मिल जाएगा। सॉयल का मतलब मिट्टी से मिल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको मिलेगा हवा में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? हवा में होता है, ठीक है? तो ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथा कंपोनेंट भी है जो मैं अभी आगे वाले स्लाइड में बताएंगे हम। सो इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर बीपीएससी में पूछा जाए कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? सो
अब हमने बता चुका है कि मैं बता चुका हूं कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक है और ह्यूमन या एनी अदर एनिमल दूसरा हेट्रोट्रॉपिक है। मतलब हेट्रो मतलब अदर पे, हेट्रो का मतलब ये होता है हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरे पे खाना के लिए। मतलब हाँ, जैसे हम शायद प्लांट पे डिपेंड करें, शायद अगर नॉन वेजिटेरियन चिकन मटन पे डिपेंड करें, बट चिकन मटन इटसेल्फ जो वो है प्लांट पे डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो लेकिन दूसरा क्वेश्चन अराइज होता आता है कि ये जो है प्लांट बनाता कैसे खाना। ठीक है, तो हम लोग अभी ये देखते हैं कि प्लांट खाना कैसे बनाता है। आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं प्लांट कैसे खाना बनाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। द आप शब्द देखिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट का किचन, सम सॉर्ट ऑफ प्लांट का किचन जहां खाना बनता है। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस आप पूछ सकते हैं कहां पे होता है, प्लांट के किस पार्ट में। तो अभी के लिए ये जानिए, प्लांट के लीफ मतलब पत्तों में होता है फोटोसिंथेसिस। तो जो लीफ है, दिस इज, आप ये देख सकते हैं लीफ हरा कलर का होता है। ये मैं बता चुका हूं क्यों हरा होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। आप मेरे पुराने वीडियो को जाके देखिए, मैं क्लोरोफिल के बारे में बताया हूं, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्वेश्चन को ना जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी करेंगे, ताकि आपको ये पता चले क्या क्या क्वेश्चन आता है। सो पहला बात है कि ये फूड फैक्ट्री है, मतलब लीफ जो है फूड फैक्ट्री है। लीफ क्या है, जहां फूड बनता है। फैक्ट्री में क्या होता है, कुछ सामान बनता है, राइट। तो लीफ में भी कुछ सामान बन रहा है जिसको फूड फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। आप सामान तो ऐसे नहीं बना सकते, आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो एक तो मैं बता चुका, पानी चाहिए, मिनरल चाहिए। ये सब सॉइल से मिलेगा, सॉइल से जड़ अब्जॉर्ब करेगा, रूट जो होता है वो अब्जॉर्ब करेगा और लीफ तक पहुंचा देगा। और एक है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि हम इस प्लांट को मिलेगा हवा से, एयर से। एयर में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे भी आजकल पॉल्यूशन बढ़ गया। सो अब देखिए, हाउ प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पानी और मिनरल तो जड़ उसको सक कर लिया, लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। तो अगर आप ये देखें, ये जो लीफ है, लीफ को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको लीफ के माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा बहुत सारे पोर, मतलब छेद, छेद दिखेंगे। ठीक है, छोटे 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 छेद। और ये जो छेद के आसपास ना एक सेल होता है जिसको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड 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 करता रहता है सेल को ऐसे। ठीक है, और ये छेद होता है, और इसी छेद को स्टोमाटा बोला जाता है। ठीक है, स्टोमाटा बोला जाता है। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश टर्म याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में पूछा तो आप इंग्लिश वाले वर्जन को पक्का देखिएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। स्टोमा, और इसी छेद से एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेती है। ठीक है, आप गौर से देखिए, ये क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल, हरे कलर का क्लोरोफिल। वो गार्ड सेल में होता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ऑब्जर्व करने में, जो हम अभी आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसने यहां से ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया स्टोमाटा से, लेकिन पानी और ये पानी के लिए प्लांट, जैसे ये अगर मान लीजिए आपका रूट है, ये रूट है और ये प्लांट का तना है, और ये प्लांट मतलब ट्री या प्लांट कुछ भी आप कह लीजिए, तो पानी के लिए एक एक पाइप जाती है ऊपर, नीचे से ऊपर, इसको बोला जाता है जाइलम। याद रखिए, जाइलम। और जब खाना बना लेगी, खाना किचन में बन जाएगा, मतलब खाना लीफ में बन जाएगा, तो खाना नीचे भी आना है, तो उस नीचे आने के पाइप को फ्लोएम बोला जाता है, फ्लोएम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछ सकती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इतना आप हम मेरे को लग रहा है क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, जो ये स्टोमाटा है ये दिन में ओपन होता है, डे टाइम में ये ओपन होता है। ठीक है, रात में ना ये जो गार्ड सेल है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच मतलब खिंच जाता है, और ये बंद हो जाता है। स्टोमाटा से ना पानी भी निकलता रहता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्म सीखना पड़ेगा, बट ट्रांसपीरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ये दिन रात सब में ओपन रहेगा स्टोमाटा, तो पूरा का पूरा पानी निकलता रहेगा। ठीक है,
सो दिस इज, इसलिए रात में ये बंद हो जाता है। और पानी हमको चाहिए ये खाना बनाने के लिए, मतलब पानी प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए। सो करते हैं। सो जैसे मैंने बोला, क्लोरोफिल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल को क्या लेती है, सन से एनर्जी लेती है, सन का एनर्जी क्लोरोफिल लेती है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस हवा से मिल गया, पानी मिल गया जमीन से और ये बन गया एनर्जी। ये एनर्जी एक्चुअली ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज। इसका थोड़ा फॉर्मूला याद रखना होगा, C6H12O6। ये बीपीएससी पूछती है, ठीक है। और ग्लूकोज जो है ना, फिर बाद में स्टार्च में बदल जाता है। स्टार्च जैसे आलू में जो होता है ना, बोला जाता है आलू, आलू आप देखे होंगे, आलू में क्या होता है, स्टार्च। तो ये वो एक्चुअली एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। एक फॉर्मूला और याद रखिए सुक्रोज का, जैसे सुक्रोज मतलब चीनी, ठीक है। सुक्रोज का ये फॉर्मूला जो है ना, इस ग्लूकोज से डबल कर दीजिए, मतलब C6 था वो 12 हो जाएगा, H था 22 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, और O था 12 हो जाएगा, ओके। सो ये तो सिंपल है, बहुत आसान है। फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट ली प्लांट लीफ, और सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर ली और ग्लूकोज बनाई, ठीक है। और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अगर आप मेरे को कमेंट लिख सकते हैं, अगर आपको इन सब फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल का हिंदी में जानना है, तो मैं सर्च करके आपको वहाँ हिंदी भी लिख दूंगा, ठीक है। अगर आप अगर आप ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हिंदी फोटोसिंथेसिस, ये सब छोटे छोटे टर्म है, इजी टर्म है, मेरे को लगता है आपको समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बनाया क्या, ग्लूकोज, ओके। ओके, ये सन सूर्य देवता है, जो सन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी देंगे। अगर एनर्जी नहीं होगा तो भाई प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन के कारण ही खाना बन रहा है। तो क्वेश्चन उठता है, अगर क्या होगा भाई जब सन अगर नहीं होगा, सन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। खाना नहीं होगा तो कोई खाना नहीं बना पाएगा, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा तो प्लांट मर जाएंगे, प्लांट मर जाएंगे तो एनिमल, हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो सब लोग मर जाएगा, तो वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। सारे आदमी मर जाएंगे, सो वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट, प्लांट कितना जरूरी है हम लोग के लिए, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ लीफ में होता है, लीफ मतलब पत्तों में होता है, और कहीं होता है? अगर ये पूछे बीपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम वाले कि खाना सिर्फ पत्ते में बनता है, तो आंसर नहीं होगा। सिर्फ अगर रखे तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि खाना जो है ना, एनी ग्रीन ब्रांच में बनता है। अगर आप देखें तो आप बोल सकते हैं ग्रीन, पेड़ का तो ग्रीन होता नहीं है, वो तो भूरे तरह कलर का होता है, ब्राउन होता है। बट अगर आप देखिए, अगर आपने डेजर्ट में आप गए होंगे, डेजर्ट में तो आपने ये देखा होगा, डेजर्ट में इस तरह के में डेजर्ट में आपने थॉर्न देखे होंगे, थॉर्न के प्लांट, ठीक है। तो अगर आप थॉर्न का प्लांट देखें तो उसमें बहुत छोटे 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 कांटे होते हैं, राइट, छोटे छोटे। और ये जो प्लांट होता है, ये देखिए, ये जो प्लांट है ये बहुत मोटा होता है, आई एम सॉरी, ठीक है। और ये जो कांटा एक्चुअली जो है ना, वो लीफ था, लेकिन बिकॉज मैंने बताया लीफ में क्या होगा, स्टोमाटा, लीफ में स्टोमाटा होगा, और लीफ में स्टोमाटा होगा मतलब छेद होगा, और वो छेद से पानी निकल जाएगा, लेकिन और डेजर्ट में तो पानी कम होता है। सो इसीलिए इसीलिए इस चीज को बचाने के लिए इन्होंने जो लीफ है वो कन्वर्ट हो गया ये कांटे में, स्पाइन में, ठीक है। तो ताकि ट्रांसपिरेशन का लॉस रुक जाए। लेकिन याद रखिए, लेकिन लीफ तो खत्म हो गया, लेकिन खाना तो बनाना है। तो खाना बनाने का काम यहाँ कौन कर रहा है, तना, यानी स्टेम, स्टेम कर रहा है। स्टेम देखिए ग्रीन है, अब ग्रीन है तो मतलब ये इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो ये फिर खाना बना सकता है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ लीफ ही नहीं, तना भी खाना बना सकता है। सो याद रखिए, ओके। अब
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, बहुत आसान है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार बता देते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो हम लोग को मिलेगा एयर से, मतलब हम लोग को नहीं, प्लांट को मिलेगा एयर से, काश हम लोग भी बना पाते। एयर से मिला। सनलाइट जो हम लोग को, आई मीन फिर से मैं हम लोग बोल रहा हूँ, प्लांट को मिलेगा सन से, ठीक है। सनलाइट मिला सन से, सनलाइट की एनर्जी। और ये क्लोरोफिल तो प्लांट में है ही। याद रखिए क्लोरोफिल कहाँ होता है, गार्ड सेल में। और वाटर मिल गया भाई, रूट भेज दिया वाटर, तो बन गया आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, प्लांट में, और अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट में चला जाता है, और ये प्लांट का खाना है। और ऑक्सीजन, ये फिर ऑक्सीजन आ जाता है एनवायरनमेंट में, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस, प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, एक अच्छा चीज है, आपने इस तरह का पॉन्ड मतलब तालाब देखा होगा जो पूरा ग्रीन हो, राइट, पूरा ग्रीन है। ये क्या है ना, एक्चुअली पॉल्यूशन है, एल्गा का पॉल्यूशन, ठीक है। एल्गा स्मॉल, ये भी स्मॉल 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 प्लांट है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए ग्रीन है। फोटो ग्रीन है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये तो पॉल्यूशन है, लेकिन याद रखिए एल्गा भी अपना खाना खुद बना सकता है। जो भी अलग अलग एल्गा होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ग्रीन एल्गा जो है अपना खाना खुद बना सकता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ग्रीन एल्गा मतलब क्योंकि ये ग्रीन है, उसका एग्जाम्पल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर याद रखिए सिर्फ प्लांट ही नहीं कर सकती है, एल्गा भी कर सकती है फोटोसिंथेसिस। ओके, अब ये देखिए, खाना तो बन गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो बन गया। जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, हमें भी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन क्या सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा तो प्रोटीन नहीं चाहिए क्या? प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, बहुत चीज चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कुछ बीमारी हो सकता है, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। विटामिन नहीं मिलेगा तो हम बीमारी हो सकता है, जो फिर से हम लोग पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट कभी वीडियो में। अब धीरे 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 हम लोग उस उन वीडियो तक भी पहुंचेंगे। तो प्लांट को क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए? नहीं, प्लांट को भी चाहिए प्रोटीन। अब भाई प्रोटीन अगर आप देखें तो प्रोटीन जो है ना नाइट्रोजन से बना होता है। अगर प्रोटीन को देखा जाए तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन से बना होता है। तो नाइट्रोजन तो हम लोग को तो मिल जाता है, दाल खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन वहां से मिल जाता है। लेकिन भाई प्लांट को कैसे मिलेगा? प्लांट को कैसे मिलेगा? तो प्लांट को मिलेगा एयर से। लेकिन स्टोमाटा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, मतलब पान के वो जो पत्ते का जो छेद है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, वो नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। तो नाइट्रोजन कौन लेगा? उसके लिए हेल्प करेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं प्लांट के लिए। वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है, ठीक है। बहुत इजी है, मतलब बिकॉज प्लांट तो ले नहीं पा रहा नॉर्मल जो वायु में नाइट्रोजन है, तो उसको बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं प्लांट इसमें मिट्टी में, वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको सॉल्यूबल नाइट्रोजन में। सॉल्यूबल नाइट्रोजन तो वो पानी में घुल जाता है, और पानी में घुल गया तो फिर प्लांट ले लिया, और इसके कारण प्लांट अपना प्रोटीन, अपना फैट, सब कुछ बनाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, दो तरह का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। एक फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है? जो इन्वायरमेंट में फ्रीली रह रहा है, मतलब इन्वायरमेंट नहीं, मिट्टी में फ्रीली रह रहा है, वो किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो फ्रीली रह रहा है। और एक होता है जो किसी के साथ डिपेंडेंट होता है, मतलब वो प्लांट के साथ डिपेंडेंट होता है। लेकिन कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। एक होता है साइनो बैक्टीरिया, इसको ये एक्चुअली अलगा है, इसको ब्लू ग्रीन अलगा भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा होता है एनाबेना, आपको याद रखना होगा, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाबेना। तीसरा है नॉस्टॉक। चौथा है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो पांचवा है, जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरे को भी प्रॉब्लम है, बिजर्निस्किया, ओके, याद रखिए। और जो लास्ट वाला है क्लोस्ट्रोडियम। इतने क्वेश्चन, इतने तो मैं एग्जाम में देख चुका हूँ, डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में पूछे जाते हैं।
कोई भी ये दे देगा कि एजेटोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग है या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एजेटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग, मतलब खुद अकेले रहता है, ये किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है ना, जो वायु में नाइट्रोजन है उनको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूबल नाइट्रोजन में। सॉल्यूबल मतलब जो कि पानी में घुल जाए, और वो पानी में जो घुल जाता है नाइट्रोजन, वो उसको प्लांट अपने रूट से ले लेती है। और दूसरे तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको बोला जाता है म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट के रूट में होते हैं, प्लांट के रूट में। याद रखिए, जैसे ये देखिए, आपने ये किस तरह के प्लांट में होते हैं, जैसे आपने दाल खाया होगा ना, पल्स टाइप के प्लांट में, जैसे अरहर का दाल, चने का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल। ये अगर आप उनके रूट को देखें तो ऐसे नोड्यूल मिलेंगे आपको, छोटे छोटे नोड्यूल, छोटे छोटे, ठीक है, जिसको नोड्यूल, वो एक्चुअली बैक्टीरिया। इनसे दोनों को फायदा है। बैक्टीरिया को आप बोल सकते, क्या फायदा है, बैक्टीरिया को खाना मिल जाता है प्लांट से, जो भाई खाना भेज रही है ऊपर से नीचे, तो ये बैक्टीरिया भी थोड़ा खा लेता है, ठीक है। और प्लांट को क्या फायदा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन मिल जाता है। तो दोनों को फायदा है, इसलिए ये म्यूचुअलिस्टिक है। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप करेंगे बाद में, बहुत सारे रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक है, पैरासाइट है, एमेंस एमेंस, वो सब हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। तो ये आज का वीडियो इतना ही। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को बोले। अगर प्लीज कमेंट भी करें कि आपको और क्या क्या पढ़ना है, मैं सारा वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको प्लीज डू गिव मी फीडबैक, फीडबैक दें ताकि थोड़ा और अच्छा बने, अगर खराब बन रहा है तो। और आप मेरे जेपीएससी पेपर 2 के वीडियो को भी देखिए। अभी जेपीएससी पेपर 2 में मैं बनाऊंगा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में, ठीक है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एक्ट है एक्चुअली, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एंड संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेपीएससी के। सो ठीक है, मिलते हैं। लेट मी स्टॉप शेयरिंग, ठीक है, और ठीक है, बाय बाय, एंजॉय।